हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुंदन लर्निंग पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड हाई कोर्ट में एक रिक्वायरमेंट आई है असिस्टेंट पद के लिए, तो उसके बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे असिस्टेंट पद के लिए वैकेंसी के बारे में। जनरल के लिए 22 सीट है और जनरल महिला के लिए 1 सीट रिजर्व है। एससी के लिए 6 सीट है और एसटी के लिए 14 है और एसटी महिला के लिए 1 सीट है। ओबीसी 1 के लिए 4 सीट है, ओबीसी 2 के लिए 3 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट है। पीडब्ल्यूडी के लिए टोटल कैटेगरी मिलाकर 2 सीट है और गेम एंड स्पोर्ट्स कोटा के लिए 1 सीट है। इस प्रकार से टोटल सीट हो गए 60। फॉर्म अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग डेट है 20 फरवरी 2024 और क्लोजिंग डेट है 22 मार्च 2024 तक है। अब हम बात कर लेंगे पे स्केल के बारे में। असिस्टेंट फॉर द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, इसका पे स्केल है मैट्रिक्स लेवल 7 इन द 7th पीआरसी। 44,900 से 1,42,400 तक है। इस पद के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगा ग्रेजुएशन होगा। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और साथ ही कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर साउंड नॉलेज और टाइपिंग होना ज़रूरी है। इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है यानी ग्रेजुएशन लास्ट डेट तक क्लियर होना ज़रूरी है और इसमें कंप्यूटर वर्किंग का नॉलेज होना ज़रूरी है और कंप्यूटर साउंड के साथ टाइपिंग करना आना चाहिए। इस पद के लिए कैंडिडेट को मोरल अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए और इस पद के लिए सबसे कम एज यानी मिनिमम एज जो है 21 साल है। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 35 साल है और ओबीसी 1-2 के लिए 37 साल है। फीमेल कैंडिडेट रिजर्व अनरिजर्व्ड यानी जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी 1 और बीसी 2 के लिए 38 यानी 38 साल है और 40 साल है एससी एसटी के लिए और एससी एसटी महिलाओं के लिए भी है। ये जो उम्र सीमा की गणना है 1/1/2024 को की जाएगी और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको 10 साल का छूट दिया जाएगा। उसके बाद है रिजर्वेशन कोटा के लिए स्टेट गवर्नमेंट यानी झारखंड का अस्थायी निवासी होना जरूरी है। अब हम जानेंगे इसमें आगे जो दिया हुआ है, इसमें रिजर्वेशन कोटा में जो है कि झारखंड का ही निवासी होना चाहिए। अगर बाहर के कैंडिडेट इस पद के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें जनरल कोटा में डाला जाएगा और मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो रिटन टेस्ट के आधार पर बनेगा और एक ही पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक कैंडिडेट। अब हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लगेंगे। सबसे पहले एक स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए जो ब्लैक पेन से लिखा जाता है, स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद मैट्रिक का एक प्रूफ चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो। ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्कशीट है, अगर मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ इंक्लूड ना हो तो वैसी स्थिति में मैट्रिक का सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन का प्रोविजनल और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं स्कैंड कॉपी में। एक किसी भी इंस्टीट्यूट से जो मान्यता प्राप्त हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी डीसीए या एडीसीए का सर्टिफिकेट चाहिए जो कम से कम 6 मंथ का ड्यूरेशन हो। और उसके बाद है एक स्कैन कॉपी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का चाहिए, उसमें 2/6/2016 के बाद अगर आपका एसडीओ के पास से बना होगा तो चलेगा और 19/7/2019 के बाद सर्किल ऑफिसर से बना होगा तो चलेगा, वो वैलिड है। कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं तो 25/2/2019 के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
डिप्टी कमिश्नर, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इससे निर्गत होना चाहिए। और नहीं तो लेटर नंबर 1754 डेट 25/2/2019 के अंतर्गत बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट जो सर्किल ऑफिसर से होगा वो मान्य होगा, वो वैलिड है। अगर आप EWS कैंडिडेट में आते हैं तो राज्य सरकार द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट देना आवश्यक होगा। आप अगर PWD कैंडिडेट हैं तो उसके लिए भी राज्य सरकार द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट देना जरूरी है। अगर आप कहीं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए संबंधित इंस्टीट्यूट या कार्यालय ऑफिस से अनुमति पत्र लेना होगा। जो डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे उसका साइज सबसे पहले फ़ोटोग्राफ जो स्कैन करेंगे वो 10 KB से 50 KB और JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। एप्लीकेंट सिग्नेचर ब्लैक पेन से होना चाहिए। इसका साइज 10 KB से 50 KB और JPG या JPG फॉर्मेट में ही वैलिड होगा। उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट हम स्कैन करेंगे उसका साइज 100 KB से 200 KB तक होना चाहिए और ये भी JPEG या JPG फॉर्मेट में ही वैलिड होगा। अब हम पेमेंट के बारे में जानेंगे। तो जनरल कैंडिडेट EWS BC1 BC2 कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये निर्धारित है और SC ST के लिए 125 रुपये निर्धारित है, जो रेजर पे के माध्यम से सबमिट होगा। उसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग ऑप्शन है, जिससे आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। इस पद के लिए जो भी आवेदन करेंगे वो सब इंग्लिश में भरा होना चाहिए और एक बार आप विज्ञापन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरह से ही समझ आया होगा। उसके बाद जब वाइवा होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा, उस समय सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी दावेदारी वहाँ से रद्द कर दी जाएगी। अब हम सिलेबस के डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो रिटेन टेस्ट जो है 90 नंबर का होगा, इसके लिए 2 घंटा समय दिया जाएगा और जो PWD के कैंडिडेट हैं उनके लिए 20 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा जनरल EWS BC1 BC2 के लिए 40% यानी 40% और SC ST के लिए 30% निर्धारित है। कंप्यूटर स्किल टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए क्वालिफाइंग होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा और 100 वर्ड टाइप करना होगा, यानी 20 वर्ड पर मिनट की गति से। पर्सनालिटी टेस्ट या वाइवा जो है 15 मार्क्स का होगा। इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 5 रखा गया है सभी कैटेगरी के लिए। सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो जो रिटेन टेस्ट है उसके लिए 3 विषय से पूछा जाएगा। इंग्लिश से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें इंग्लिश ग्रामर से 20 और इंग्लिश एसे राइटिंग से 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रुप 2 में है जनरल नॉलेज से 30 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा और ग्रुप 3 जो मैथ से 30 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब हम कंप्यूटर स्किल टेस्ट के बारे में जानेंगे। इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क होना चाहिए, जो पर्सनालिटी टेस्ट वाइवा के समय भी पूछा जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और टाइपिंग 100 वर्ड्स का होगा, 20 वर्ड पर मिनट की रफ्तार से होना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए झारखंड हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।